नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 473 का स्टॉक है और 18 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में, एक बड़ी बेहतरीन खबर आई है आपके लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय कॉल, साथ में ही मार्केट को लेकर के भी बहुत बढ़िया खबर है। बात करेंगे इस वीडियो में कि एसबीआई में अगर आप खरीदारी करते हो और क्या गिरावट में खरीदारी करनी भी चाहिए, सपोर्ट कहाँ पर है, और अगर आप बाय करते हो तो क्या ये एक ऐसा रिलायंट और एक अच्छा भरोसेमंद स्टॉक बन सकता है आपके लिए, जिसमें खरीदारी करके आपको गिरावट के बाजार में भी पैसा बनेगा। क्या यहाँ पर आप डिपेंड होकर बाय करके रख सकते हो इस स्टॉक को या नहीं? बात करेंगे टारगेट की, कहाँ पर खरीदारी करनी है और कौन कौन से बाय कॉल्स, कौन कौन से ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर बेट कर रहे हैं एसबीआई के ऊपर। बात करेंगे, चर्चा होगी उसके ऊपर भी। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें खबरों की, तो खबरों में सबसे बड़ी खबर आपके सामने है ओमिक्रॉन वायरस की। इस समय पर 3 केसेस इंडिया में मिले हैं। बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, मैं बोलूंगा यहाँ पे। एंड तीनों ही केसेस में एक जो कॉमन चीज है वो ये कि तीनों ही केसेस, एक तो आपको पता ही है साउथ अफ्रीकन ही थे, वो महाशय 2 लोग, और एक जो केस आपको मिला है वो गुजरात में मिला है, और ये भी जिम्बाब्वे से वापस आए हुए हैं। यानी कि अभी तक इंडिया में देसी तौर पे अगर आप बोले तो यहाँ नहीं फैला है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया में वायरस जो है वो पाया जा रहा है। तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए हमें। हालांकि अभी तक जो खबरें हैं वो यही हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया पर भी न्यूज यही आई है कि ओमिक्रॉन वायरस का घर पर भी इलाज हो सकता है, और जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफी कारगर है। तो अगर आपने वैक्सीन ली हुई है तो यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करो आप बस, और बने रहो बाजार के साथ, ठीक है? घबराने वाली बात नहीं है। लॉकडाउन के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ही लगाया जाएगा, अदरवाइज लास्ट मेजर के तौर पे फिर देखा जा रहा है। तो अभी तक लॉकडाउन वगैरह के बारे में सोचना बंद करो। अभी आपको बाजार पे फोकस करना है। कौन से स्टॉक्स हैं जो बाजार गिरावट में भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, ठीक है? एसबीआई उनमें से एक है। तो एक तो वो ओमिक्रॉन की खबर है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर रही इस हफ्ते की वो ये रही कि बाजार में जो थर्सडे को यानी कि एक्सपायरी डे में जो तेजी देखने को मिली थी वो वाइप आउट हो चुकी है आपके समय पे। फ्राइडे की गिरावट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 हो गया या फिर निफ्टी बैंक हो गया आपका, इनमें उतनी ही गिरावट ऑलमोस्ट हो चुकी है जितना गेन इन्होंने प्रीवियस डे में किया था। निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट भी देखते हैं तो लेट मी टर्न इट इनटू डेली चार्ट पैटर्न। तो डेली में अगर आप बात करें तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, पहले दिन का कैंडल ये है, ग्रीन कैंडल थर्सडे का है, रेड कैंडल फ्राइडे का है। ऑलमोस्ट उतनी ही गिरावट यहाँ पर हो गई जितनी तेजी हमने लास्ट टाइम में कवर किया था। तो बाजार में कोई बहुत बड़ी रैली की शुरुआत नहीं है, बट यस, गिरावट पे भी थोड़ा सा रोक जरूर लगा है। अगर आप सपोर्ट की बात करें निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में एक अच्छा सपोर्ट आपको अराउंड 16700 के आसपास ही मिलेगा। वो आपको ध्यान रखना है, 16700 16800 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। इससे नीचे बाजार जाने की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जाएगा बनी। जिस तरह का बाजार में मोमेंटम है, बाजार थोड़ा सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक दिखाएगा बहुत जल्द, ठीक है? तो बाजार में हो गई गिरावट, ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी खबर की अगर आप बात करें, तीसरी खबर है आपकी एफआईआई की। एफआईआई अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि थर्सडे को यानी कि एक्सपायरी डे में इन्होंने 900 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी नेट वैल्यू में, बट खरीदारी भी बहुत गजब की थी, और डीआईआई ने कहीं ना कहीं उन्हें सरपास कर लिया था। अब डीआईआई अगर आप देखेंगे तो कभी कभी बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं, बाजार को सस्टेन करवाते हैं, बट फ्राइडे ऐसा नहीं हुआ। फ्राइडे को रिटेलर्स ने बहुत भारी खरीदारी की। बाजार मॉर्निंग में काफी ठीक ठाक चला था, शुरुआत अच्छी हुई थी, बट वहां से लगातार प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, और शार्प डिक्लाइन आपको बाजार में दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल जो खबरों की बात करोगे अगर आप, तो तीनों ही खबरें काफी नेगेटिव है। बाजार में गिरावट है, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, ओमिक्रॉन वायरस काफी परेशान कर रहा है लोगों को। ऐसे में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनको आप डिपेंड हो सको, जिनके ऊपर रिलायंट होकर आप यहाँ पे रुक सको। एसबीआई उनमें से एक स्टॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न की बात करें तो देखो, पैटर्न में आपको ब्रेकआउट पैटर्न साफ दिखाई देता है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिला था स्टॉक को, और स्टॉक आपका अपर साइड की ओर निकल गया था। बहुत टाइम से ये इसी जोन में ट्रेड कर रहा था अपर साइड में, बट फाइनली मार्केट की तेजी में ये स्टॉक ऊपर निकला। कई हफ्तों के तक ये ऊपर ट्रेड करता रहा, अदरवाइज यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके अपर साइड से लोअर पर आया था। जो डिक्लाइन आया है इसमें भी वो बाजार की तरह ही है। बाजार की तरह स्टॉक में इसमें भी गिरावट हुई है, शार्प डिक्लाइन, शार्प फेलियर है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट अब दोबारा से अगर आप बात करेंगे तो एसबीआई में एक अच्छा टारगेट एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पर आ चुका है। टारगेट की तो बात करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स और थोड़ा सा टेक्निकल पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है।
अगर आप डेली चार्ट पैटर्न पर आते हैं तो डेली चार्ट आपको साफ दिखाई देता है कि एक ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ब्रेकआउट पैटर्न इन द सेंस कि यहाँ से आपकी गिरावट देखने को मिलती है, एक सपोर्ट मिला है स्टॉक में और यहाँ से एक अच्छा शार्प बाउंस बैक दिखाई देता है और इसी बाउंस बैक के साथ अगर आप मैकडी देखेंगे तो मैकडी जो कि शार्प डिक्लाइन में था वो अभी न्यूट्रल पैटर्न में चेंज हो चुका है और न्यूट्रल से बुलिश पैटर्न में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यही कारण है कि यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह आप दोबारा से आने लगी है। आरएसआई की बात करें 41 42 का आरएसआई है, एक अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है डेली चार्ट पैटर्न में। शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी आप कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो अराउंड 525 के आसपास का टारगेट लेकर के आप यहाँ खरीदारी करो। अदरवाइज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाने की मेरी आपको सलाह रहेगी और वही चीज आपको बाय रिपोर्ट में भी देखने को मिलेगी। लेट मी शो यू द रिपोर्ट आल्सो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टारगेट प्राइस 645 रुपए, एक्सिस सिक्योरिटीज 645 रुपए का टारगेट है। दिसंबर 3 की ये रिसर्च रिपोर्ट है और एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि 645 रुपए तक आपको यहाँ पर जाता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छा है, काफी अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला था। यहाँ पे लोअर एंड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत हुई है, एक अच्छा सपोर्ट है 440 के आसपास का, इसके आसपास की खरीदारी करो एंड अपर साइड पर आपको जो सबसे पहला टारगेट मिलने वाला है दैट इज अराउंड 630 रुपीज के आसपास का। हालांकि यहाँ पर आपको 645 का टारगेट है बट आई वुड एडवाइज यू कि अगर आप बाय करते हो तो 630 रुपए तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। होता क्या है कि इंट्राडे में टच करता है, दोबारा नीचे गिरावट होती है, जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है वो बेच देते हैं, अपना माल डंप कर देते हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर को चांस नहीं मिलता है, वो मिस कर देते हैं एंड देन स्टॉक में बहुत गिरावट होती है। तो ऐसे में 630 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करो। एक बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है, पर 630 का प्रॉफिट है, लोअर एंड पे 440 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है आपका। और अगर इसके नीचे जाता है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि वेट करो, होल्ड करो अपने स्टॉक्स को, वही बेहतर रहेगा। आरएसआई यहाँ पर देखोगे तो 56 का है। वीकली चार्ट पैटर्न में थोड़ा चार्ट में चेंज जरूर है बट ये सिमिलर चार्ट पैटर्न में थोड़ा नीचे आएगा एंड देन दोबारा से बाउंस बैक दिखाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आप खरीदारी करके चल सकते हो। डिलीवरी की बात करें, स्टॉक में अभी भी गिरावट हो रही है, बाजार में प्रेशर है, फाइलें लगातार बिकवाली में है, उसके बावजूद भी एसबीआई में 29%, 30%, उससे पहले 29%, उससे पहले 26%, उससे पहले 33%, उससे पहले 24%। पूरे एक हफ्ते का भी अगर आप देखेंगे तो एवरेज में मोर देन 25% के आसपास का 25% से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पर लगातार उठाई जा रही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मौका है आपके पास और अच्छा मौका है एसबीआई में खरीदारी करने का। स्टेबल कंपनी है, लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, इंडिया का लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है आपके सामने और ये भी जब आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हो, अंडर परफॉर्म कर रहा हो काफी टाइम से, तो बिल्कुल आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कुछ चीजों पर आपको नजर रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार और एफआईआई के डेटा पर। अगर डेटा आपका ज्यादा ही डीप जाता है, ज्यादा ही बिकवाली में आता है तो बाजार में उसकी वजह से गिरावट होगी और वहां पर एसबीआई में भी वोलेटिलिटी दिखाई देगी, बट उस टाइम पर भी बेचना नहीं है क्योंकि फंडामेंटली अगर आप बात करें तो फंडामेंटल्स कंपनी के काफी गजब के हैं। होल्ड कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो कंपनी गजब की है, 630 रुपए का टारगेट लेकर के खरीदारी करो एंड बाय ऑन डिप के साथ ही खरीदारी करनी है, एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, यहाँ पर आपको तगड़ा मुनाफा देखने को शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। खरीदारी करने की सलाह, बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।